हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग पार्ट सेकंड, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द राइटर की, ऑथर की, जिसका नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिट। इनका जन्म हुआ 25 अगस्त 1938 को एशफोर्ड कैंट में, और ये 22 ब्रिटिश सेलर थे, यानी कि सबसे ज़्यादा किताबें की थी 300 नॉवेल्स। और उसके बाद इन्होंने जो पॉलिटिकल अफेयर्स पे लिखा है, और इन्होंने बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अटेंड की, जैसे ग्रेनाडा की यूनिवर्सिटी, स्पेन की यूनिवर्सिटी और रॉयल एयरफोर्स में इन्होंने अपनी सर्विस दी है। चलिए बात करते हैं लेसन की। इस लेसन के अंदर एक एयरप्लेन की कहानी है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि जो एक आदमी है, जो नरेटर है, जो सुनाने वाला है कहानी, वो फ़्लाइट लेकर इंग्लैंड जा रहा है। वो प्लेन को खुद चला भी रहा है और वो बहुत एक्साइटेड है घर पहुँचने के लिए, और उसका मन कर रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाकर ब्रेकफास्ट करूं, खाना खाऊं। वो ज़्यादा खुश था। इसी खुशी में उसने देखा कि उसके जहाज़ के सामने कुछ जो थे वो बादल घुमड़ रहे थे। जो बादल थे बहुत ही काले बादल थे, और उन बादलों के पार उसको दिखाई भी नहीं दिया। वो जो काले बादल थे आगे, वो पहाड़ की तरह हो गए, जो कि एक स्टॉर्म तूफान की तरह था। और इस एक्साइटमेंट के अंदर अंदर वो कुछ समझा नहीं और उन बादलों के अंदर घुस गया। उसने सोचा कि बादल हैं, पार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, अंदर बादलों में घुसने के बाद उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। उसके बाद वंडर, आश्चर्यचकित हुआ वो कि वो आगे जाकर कहाँ जाए, किधर को मुड़े, कहाँ जाए। और उसने देखा अचानक उसके सामने एक प्लेन दिखाई दिया उसको, और उस प्लेन के अंदर लाइट तो थी नहीं, लेकिन उसके जो पायलट था उसने इशारा किया उसको, और जैसे उसका कहने का मतलब ये हो कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। जो हमारा राइटर था उसने उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया कंपास के द्वारा, और उसका जो रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था, और एयरक्राफ्ट के अंदर जो फ्यूल था वो भी शॉर्ट हो चुका था, यानी कि कम होता जा रहा था। उसके बाद जब वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, तो उस राइटर ने, यानी कि जो नरेटर का जो आगे प्लेन चल रहा था, जो सेकंड पायलट था, उसने उसको लैंड करने में, सेफली लैंड करने में मदद की, हेल्प की। और उसके बाद वो वहाँ से जो कंट्रोल टावर में जो रेडी थी उसके पास पहुँचा, और उसने जो दूसरा पायलट था उससे मिलने की इच्छा प्रकट की ताकि वो उसका धन्यवाद कर सके। वहाँ जाकर उसको ये पता चला कि वहाँ पर तो कोई पायलट है ही नहीं, ना कोई वहाँ पर कोई प्लेन था। उसके बाद जो नरेटर था हमारा, वो पजल हो गया, यानी कि आश्चर्यजनक रहा और भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया। उसके सामने बहुत सारे आंसर क्वेश्चंस थे जिनके आंसर उनके पास नहीं थे, यानी कि कौन वो आदमी था, कौन सा वो प्लेन था जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। यानी कि किसी तरीके से उस प्लेन को, उस नरेटर को, उस प्लेन ने, सेकंड जो पायलट था उसने वहाँ से निकलने में उसकी हेल्प की। बात करते हैं थीम की। तो थीम यानी कि इसमें मिस्ट्री भी है, सस्पेंस भी है, यानी कि रहस्य है कि जो प्लेन था वो कहाँ से आया था, दूसरा वाला वो कहाँ चला गया। और ऐसे इनक्रेडिबल साइंटिफिक वर्ल्ड में इस तरह की घटनाओं को नहीं माना जाता, लेकिन इस तरह की घटनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यानी कि साइंस तो इन चीज़ों को मानता नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएँ भी होती हैं। इस तरह की भूत प्रेत की तो घटनाएँ होती हैं, इनको साइंस नहीं मानता, लेकिन वास्तव में ऐसी घटनाएँ होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं था, जैसे कि कौन पायलट था, कौन जहाज़ था, कैसे आया, बादल कैसे थे, ठीक है, उसका कोई इनको हिसाब नहीं मिला। इंटरप्रेशन, अंडरस्टैंड और बिलीव्स, यानी कि उसको बिलीव था, उसको विश्वास था कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, और इसी विश्वास के साथ वो उसके अंदर घुसा था, बादलों के अंदर। हालांकि उसको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया। तो इसी तरीके से हमें इसमें बताया गया है कि अगर हम हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम किसी भी कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था आपका, तो इसको आप पढ़ेंगे और इसे क्वेश्चन आंसर आप नोट करेंगे। थैंक यू।